बादशाहों का फेवरेट मीठा यानी कि शाही टुकड़े जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ऊपर से डाला हुआ ये लिक्विड इसको बाकमाल बनाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये मज़ेदार यमी यमी सी रेसिपी, जिसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए और कुछ थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, जिसमें नट्स होंगे, दूध होगा और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। 1 किलो दूध लेकर इसको हमने पहले उबाल लेना है। यहाँ पे दूध मैं नाप के यूज़ कर रही हूँ, ये कच्चा दूध है। आप चाहें तो दूसरा दूध भी उबला हुआ ले सकते हैं, लेकिन कच्चे दूध का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने तवे पे डाल दिया उसको गर्म करने के लिए। यहाँ पे 5-6 स्लाइसिस ब्रेड के ले लिए। इसके किनारे मैं रिमूव करने वाली हूँ, आप चाहें तो इसको ना रिमूव करें, ये मर्ज़ी है आपकी, लेकिन मैं ये उतार देती हूँ। तो इसको किनारों को कट करने के बाद इसको बीच में से काट लेंगे। तो आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस बना लें, चौकोर बनाएं, या जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। इसको काट लिया, मैं तो इसको ऐसे ही रखूँगी और फ्राई कर लूँगी। अब इसको फ्राई करेंगे, दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन कलर इसको दे देंगे। और जी इसके लिए हमें शीरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस शाही टुकड़े की रेसिपी में लजीज़ा वालों का पैकेट जो है शाही टुकड़े वाला, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ और उससे ये रेसिपी बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें दूध और ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए। इसमें कोई चीनी और एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इलायची डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें केवड़ा एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं जो पैकेट हम आज इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको ब्राउन कर लिया ब्रेड को दोनों साइड से अच्छा सा, इसको कोशिश करें कि जले नहीं। इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने ब्राउन करना है। अगर ब्रेड के पीसीस को हम कढ़ाई में फ्राई करते तो उसमें ज़्यादा तेल लगना था, इसलिए मैंने ये वाला तवा यूज़ किया है। आप चाहें तो कढ़ाई में कर लें, तवे के ऊपर कर लें, डजेंट मैटर। तो आज की ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। और इसको बनाने से पहले आपने ठंडा ठार ज़रूर करना है, क्योंकि ये जितनी ठंडी होगी उतनी मज़े की होगी। ये है एक पैकेट लजीज़ा वालों का मिक्सचर है शाही टुकड़े के लिए, ये स्पेशल मिक्सचर है। तो इसको दूध में मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हमने 18 से 20 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे लाजमी कुक करना है, ताकि ये मिक्सचर अच्छा सा पक जाए और ये जो है थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। तब तक हम ये बाकी काम निपटा लेते हैं। तो बाकी के पीसेस जो बच चुके थे उसको भी मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसको एक डिश में आपने सेटल कर लेना है। अगर ये बाज़ार वाला मिक्सचर आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पे कस्टर्ड पका के थोड़ा सा उसको पतला रखेंगे और वो इन पीसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है शाही टुकड़े बनाना। ज़रूरी नहीं कि मार्केट वाला आपके पास शाही टुकड़े वाला ये वाला पैकेट मौजूद हो। आप कोई भी कस्टर्ड बना के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए जितनी कंसिस्टेंसी मैंने आपको चेक करवा दी है। इसमें से थोड़ी सी मैंने भाप निकाल दी। इसको थोड़ी देर मैंने हिला जुला के थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की। अब इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। आमतौर पर होता यह है कि ब्रेड को तेल में फ्राई करने के बाद थोड़ा सा चीनी का शीरा बना के उसमें डिप करते हैं, लेकिन यहाँ पे चीनी के शीरे में आपको ब्रेड डिप बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर ऑलरेडी मीठा मौजूद है। इसलिए इसको अलहदा से शीरा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये आसान तरीका है निस्बतन दूसरे वाले शाही टुकड़े बनाने के। तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसके ऊपर थोड़े से नट्स अप्लाई करें, दैट्स इट। यम यमी शाही टुकड़े रेडी हैं। इसको ठंडा करके इंजॉय कीजिए, मेहमानों को पेश कीजिए और ईद पर इसको लाजमी ट्राई करना है। गुड बाय।